भाई कभी कभी लगता है ना, हम सब एक बड़े ही अजीब जमाने में जी रहे हैं। एक ऐसा जमाना जहाँ फोन हमारे हाथ में नहीं, फोन हमको कंट्रोल कर रहा है। पहले लोग कहते कि मोबाइल रखो ताकि जरूरत पड़े तो बात कर सको। अब लगता है फोन रखा ही है ताकि दुनिया तुमसे बात ना करे। मतलब देखना भाई, हर जगह हर बंदा झुक के चल रहा है, जैसे सबके फोन में कोई सीक्रेट वर्ल्ड है और असली दुनिया सिर्फ एक बैकग्राउंड वॉलपेपर बन गई है। तू कभी बस में जाके देख या ट्रेन में, सब लोग फोन में घुसे हुए। कोई रील्स देख रहा, कोई पबजी खेल रहा, कोई किसी के स्टेटस पे स्टॉक कर रहा। मतलब इंसान इंसान से दूर हो गया और स्क्रीन से चिपक गया। हमको लगता है हम कनेक्टेड हैं, पर असली में हम डिस्कनेक्ट हो गए हैं। और ये एडिक्शन, ये डिजीज बन गया है। अब ये फोन का नशा भाई, ये सिगरेट और दारू से भी ज्यादा खतरनाक है। सिगरेट से कैंसर होता है, फोन से कैरेक्टर मर जाता है। रोज सुबह उठते क्या करते हो? फोन उठाते हो, व्हाट्सएप चेक करते हो, इंस्टाग्राम ओपन करते हो, रील स्क्रॉल करते हो। अरे भाई, सुबह का टाइम था अपने दिमाग को फ्रेश करने का। तू तो अपने ब्रेन को ओवरलोड कर रहा है यूजलेस कंटेंट से। हर रील, हर पोस्ट एक डोपामिन शॉट है और हम सब जंकी बन गए। और इंडिया में तो सीन और खतरनाक है, क्योंकि यहाँ हर चीज का ओवर यूज होता है। फोन मिला तो ऐसे यूज करते हैं जैसे फ्री का ऑक्सीजन मिल गया हो। बच्चे अब खेलते नहीं, रील बनाते हैं। माँ बोलती है बेटा रोटी खा ले, बेटा बोलता है एक रील और बना लूं। अरे भाई, रील पे व्यूज आ भी गए तो क्या मिला? लाइक्स और कमेंट्स का इल्यूजन। रियल लाइफ में तो कोई तरह दोस्त भी नहीं बचा। और सबसे बड़ी बात, ये फोन ने हमारी कंसंट्रेशन मार दी। पहले आधा घंटा एक काम कर लेते थे बिना डिस्ट्रैक्शन के, अब 5 मिनट में ही फोन उठा लेते हैं। पढ़ाई जीरो, स्किल्स जीरो, फोकस गॉन। ये फोन ने ब्रेन को स्वाइप कल्चर में डाल दिया है। अगर कुछ बोरिंग लगे स्वाइप कर दो, और जब लाइफ बोरिंग लगती है तब भी स्वाइप करने का मन करता है। पर लाइफ का कोई नेक्स्ट वीडियो नहीं होता भाई। और फिर लोग बोलते हैं इंडिया का यूथ तो डिजिटल हो रहा है। हाँ भाई, डिजिटल हो रहा है पर प्रोडक्टिव नहीं। कितने लोग जेन्युइनली सीखने के लिए फोन यूज करते हैं? 10% भी नहीं। बाकी सब एंटरटेनमेंट और अटेंशन में डूब गए हैं। और ये कंपनीज, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, ये सब जानते हैं हम वीक हैं। ये हमारे इमोशन से खेलते हैं। हर स्वाइप उनके पैसा कमाता है और हमारा टाइम खाता है। और अब आगे सुन, फोन तो एक साइड है, दूसरा साइड है हमारा स्कूल सिस्टम। अरे भाई, इंडिया का स्कूल सिस्टम ना मतलब एक कॉमेडी शो है जिसमें कोई हंसता नहीं। टीचर रोते हैं, स्टूडेंट्स रोते हैं और सिस्टम हमेशा फेल होता है। हमारे स्कूल हमको सिखाते क्या है? मगिंग, रट्टा मार, एग्जाम लिख, नंबर ला और फिर भूल जा। पूछो किसी से कि स्कूल से क्या सीखा, सब बोलते हैं ABCD, पीरियोडिक टेबल, पाइथागोरस थ्योरम। पर कोई ये नहीं बताता कि रियल लाइफ कैसे चलती है। पैसा कैसे कमाते हैं, इमोशन हैंडल कैसे करते हैं, कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, टैक्स कैसे भरते हैं, रिलेशनशिप कैसे मैनेज करते हैं। अरे ये सब इंपॉर्टेंट चीजें किसी बुक में नहीं मिलती, पर मार्क्स के लिए रोते रहते हैं सब। और टीचर क्या करें, वो बेचारे भी सिस्टम के विक्टिम है। उन्हें बोल दिया जाता है सिलेबस पूरा कर, चाहे बच्चे समझें या ना समझें। क्लास में 60 बच्चे हैं और हर एक का लेवल अलग है, पर एक ही लेक्चर, एक ही टेस्ट, एक ही एक्सपेक्टेशन। मतलब सबको एक जैसा बनाना है। अरे भाई, ये कोई मशीन फैक्ट्री है क्या? हर बच्चा अलग होता है, पर सिस्टम सबको एक ही मोल्ड में डाल देता है। और फिर पेरेंट बोलते हैं बेटा मार्क्स ला ले वरना जिंदगी बर्बाद है। अरे भाई, जिंदगी मार्क्स से नहीं स्किल से चलती है। पर इंडिया में तो सब लोग एक ही रास्ता जानते हैं, स्कूल, कॉलेज, डिग्री, नौकरी। और फिर कंप्लेन करते हैं इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है। अरे भाई, जब सबको एक ही लाइन में खड़ा कर दिया तो कुछ लोग पीछे नहीं रहेंगे क्या? स्कूल में क्रिएटिविटी को मार दिया जाता है। टीचर बोलता है आउट ऑफ सिलेबस मत लिख। मतलब अगर मैं अपना आइडिया शेयर करूं तो वो गलत हो जाता है। अरे भाई, आउट ऑफ सिलेबस ही तो दुनिया बदलती है। न्यूटन ने आउट ऑफ सिलेबस सोचा था, आइंस्टाइन ने आउट ऑफ सिलेबस सोचा था। पर यहाँ अगर तू आउट ऑफ सिलेबस सोच ले तो टीचर तुझे पनिशमेंट दे देता है। और फिर आता है हमारा बिलवेड सरकार, इंडियन गवर्नमेंट। भाई, ये टॉपिक तो जला के रखता है। कोई भी पार्टी हो, नाम बदलते हैं पर खेल वही रहता है। सियासत में सब अपने फायदे के लिए खेलते हैं। कॉमन आदमी हमेशा सेक्रीफाइस देता है। टैक्स भरते हो, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, और रिटर्न क्या मिलता है? करप्शन, स्लो सिस्टम और प्रोमिसेस का ढेर। सरकार कहती है डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, पर ग्राउंड रियलिटी देखो। गांव में नेटवर्क नहीं आता, शहर में जॉब नहीं मिलती और स्टार्टअप वाले फंडिंग के लिए रो रहे हैं। बिना कनेक्शन के कुछ नहीं होता। जिसको जुगाड़ है वो आगे बढ़ जाता है, जिसको नहीं वो लाइन में लग जाता है। और भाई, हर 5 साल में इलेक्शन आता है, प्रोमिसेस का सुनामी आता है। हर घर बिजली, हर यूथ को नौकरी, ब्लैक मनी वापस लाएंगे। अरे भाई, ये सब डायलॉग है या फिल्म का ट्रेलर? काम कब होता है? जब वोट चाहिए होता तब पॉलिटिशियन तेरे घर तक आ जाता है। वोट के बाद तो उसके घर के गेट पे भी नहीं जा सकता। सिस्टम ही ऐसा है भाई। ब्यूरोक्रेसी स्लो, करप्शन हाई और अकाउंटेबिलिटी जीरो। पेपर वर्क के नाम पे आदमी पागल हो जाता है। एक काम करवाने जाओ तो 5 काउंटर, 5 सिग्नेचर और 5 दिन। और ऊपर से बोलते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अरे भाई, ईज ऑफ ब्रीदिंग भी मुश्किल है यहाँ कभी कभी। सरकार स्कीम्स लाती हैं पर इम्प्लीमेंटेशन घंटा होता है। पेपर पे सब परफेक्ट, ग्राउंड पे कुछ नहीं। स्कूल में मिड डे मील स्कीम है पर खाना खराब मिलता है। हॉस्पिटल में फ्री मेडिसिन लिखा है पर स्टॉक खत्म। रोड बनाते हैं 3 महीने में फिर से तोड़ देते हैं। क्या मजाक है भाई ये। और सबसे बड़ी बात, अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं।
कोई लीडर फेल हो जाए तो बोल देता प्रीवियस गवर्नमेंट का फॉल्ट था। अरे भाई, कितनी सरकारें आई गई, सब एक ही लाइन बोलती हैं, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं है किसी को। और हम भी क्या करते हैं, सोशल मीडिया पर रैंट करते हैं, मीम्स बनाते हैं और फिर सो जाते हैं। अरे भाई, चेंज तभी आएगा जब हम खुद बदलेंगे। पर हम तो खुद अपने फ़ोन के गुलाम हैं। स्कूल सिस्टम से निकलकर भी सिस्टम के ही गुलाम बन जाते हैं। और सरकार, वो हमेशा समझती है कि लोग भूल जाएंगे, और हाँ, हम भूल जाते हैं। एक दिन के लिए फ़ोन साइड में रखो, देख जिंदगी कितनी अलग लगती है। अपने माँ बाप से बात करो, उनके चेहरे पे स्माइल आएगी। दोस्त के साथ बैठो बिना फ़ोन के, देख जेन्युइन कनेक्शन कैसा लगता है। पर नहीं, हम तो सेल्फी लेंगे और कैप्शन लिखेंगे बेस्ट मोमेंट। अरे भाई, बेस्ट मोमेंट को फ़ोन के अंदर नहीं, दिल के अंदर रखो। और एजुकेशन सिस्टम, अगर तू टीचर है तो एक काम कर, बच्चों को मार्क्स के लिए नहीं, सीखने के लिए सिखा। अगर तू स्टूडेंट है तो याद रख, सिलेबस के बाहर भी जिंदगी है। अगर तू पेरेंट है तो मार्क्स के पीछे मत दौड़ो, स्किल्स और कॉन्फिडेंस के पीछे दौड़ो, क्योंकि कल को डिग्री से नहीं, कैपेबिलिटी से रोटी मिलेगी। और सरकार को भी एक दिन समझना पड़ेगा, देश सिर्फ स्पीचेस से नहीं, एग्जीक्यूशन से बनता है। काम करो, जुमले नहीं। यूथ को एम्पावर करो, मिसगाइड नहीं। जॉब्स दो, स्लोगन्स नहीं। हॉस्पिटल्स बनाओ, हेडलाइंस नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट, करप्शन को दर्द समझो, उसको इग्नोर मत करो। हम सब कहना जानते हैं ये देश कब सुधरेगा, पर कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। देश तभी सुधरेगा जब हम सुधरेंगे, जब फोन से निकल के रियलिटी में काम करेंगे, जब स्कूलिंग को रोटे नहीं, सीखने को सेलिब्रेट करेंगे, जब सरकार से सवाल पूछना सीखेंगे, तब जाके इंडिया ट्रूली सुपर पावर बनेगा। भाई, फोन रखो, एक बार सोचो, क्या तू फोन चला रहा है या फोन तुझे? स्कूल में मार्क्स नहीं मिले तो क्या? लाइफ में मार्क्स नहीं, माइंडसेट मैटर करता है। सरकार कुछ नहीं कर रही तो क्या? तू कर। एक छोटी सी ऑनेस्टी भी रेवोल्यूशन बन सकती है। इंडिया के पास सब कुछ है, यूथ, टैलेंट, ब्रेन। सिर्फ एक चीज की कमी है, इंटेंशन। सबको अपना काम टाइम पे करना होगा, तभी बदलाव आएगा। वरना हम सिर्फ रैंट करते रहेंगे और फोन स्क्रॉल करते रहेंगे। तो भाई, अगली बार जब फोन उठाओ ना, सोचना क्या ये टाइम वेस्ट कर रहा है या लाइफ बना रहा है। जब स्कूल का सिलेबस पढ़ो, सोचना क्या ये सिर्फ एग्जाम के लिए है या जिंदगी के लिए। और जब वोट देने जाओ, सोचना क्या ये लीडर देश के लिए है या खुद के लिए। बस इतना समझ दो, इंडिया तब तक बदलेगा जब हम सोच बदलेंगे। फोन का नशा छोड़ो, सिस्टम को समझो और अपनी आवाज उठाओ। क्योंकि अगर हम चुप रहे तो हर सरकार हमें बेवकूफ बनाती रहेगी, हर सिस्टम हमें कंट्रोल करता रहेगा और हर फोन हमारी जिंदगी खाता रहेगा। अब बोल भाई, कब तक? कब तक हम स्क्रीन के अंदर जिएंगे? कब तक हम सिस्टम के गुलाम रहेंगे? कब तक वोट के बदले मुंह बंद रख के बैठेंगे? उठ जा, समझ जा और बोल, बस बहुत हो गया। अब टाइम है अपने ये जीने का, अपने देश के लिए कुछ करने का। क्योंकि अगर तू नहीं बदलेगा तो कुछ नहीं बदलेगा। और हाँ भाई, अगर तू यहां तक सुना है ना, तो तू अलग है। तो उन लोगों में से है जो बस कंप्लेन नहीं करते, समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। यही डिफरेंस होता है आम लोगों और बीस्ट लोगों में। देखो, मैं ये सब गुस्सा दिखाने के लिए नहीं बोल रहा। ये गुस्सा जरूरी है, क्योंकि जब तक हम अंदर से नहीं हिलते ना, तब तक सिस्टम नहीं हिलता। जब तक हम अपने फोन के एडिक्शन से नहीं लड़ते, तब तक हम अपनी जिंदगी का कंट्रोल नहीं लेते। और जब तक हम सरकार से सवाल नहीं पूछते, तब तक वो अपने फायदे के लिए खेलती रहेगी। तो भाई, आज से एक काम कर, फोन का यूज कर, पर फोन तुझे यूज ना करे। एजुकेशन ले, पर सिस्टम से दबे नहीं। और वोट दे, पर सोच के दे, क्योंकि चेंज किसी और से नहीं, तुझसे शुरू होता है। और अगर तुझे ऐसे ही रियल बातें सुननी है, बिना फिल्टर, बिना ड्रामा, प्योर देसी स्टाइल में, तो भाई बीस्ट एआई को सब्सक्राइब कर ले। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो सच सुनना चाहते हैं, जो सिस्टम के खिलाफ सोचना चाहते हैं और अपनी सोच से दुनिया बदलना चाहते हैं। मैं हूं बीस्ट एआई और यहाँ हम सिर्फ बोलते नहीं, समझाते हैं, जगाते हैं और तोड़ते हैं वो इल्यूजन्स जो हमें कंट्रोल करते हैं। तो अगर तू भी एक बीस्ट है, लाइक कर, शेयर कर और चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि ये आवाज रुकेगी नहीं जब तक हर इंडियन अपनी सोच से सिस्टम को हिला नहीं देता। ये सिर्फ एक रैंट नहीं है, ये रेवोल्यूशन की शुरुआत है। मैं हूं बीस्ट एआई और मैं कह रहा हूं, सोच बदल, देश बदल।